नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सरकारें लाख कोशिश करती हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके, लेकिन इस सिस्टम में दीमक बन चुके अधिकारी इतना अंदर तक सिस्टम को खोखला कर चुके हैं कि लाख जतन करने के बाद भी भ्रष्टाचार कहीं न कहीं उजागर हो ही जाता है। और तो और इन भ्रष्टाचारियों ने भगवान राम को भी नहीं बख्शा। उनकी जन्मस्थली अयोध्या में बारिश ने सड़क निर्माण की पोल खोल दी है। तो जहां वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष भगवान राम ने बिताए, उस चित्रकूट में बने ग्लास स्काई ब्रिज में भी धांधली करने से बाज नहीं आए हैं। देखिए एक खास पेशकश भ्रष्टाचार के ठेकेदार। भगवान राम की जन्मभूमि होने के कारण अयोध्या राम की सबसे प्रिय नगरी रही है, लेकिन चित्रकूट धाम का कण-कण भगवान राम की स्मृतियों से भरा हुआ है। 14 वर्ष का वनवास मिलने के बाद भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में 11 वर्ष बिताए थे। उनके वनवास का सबसे लंबा समय चित्रकूट में बीता। रामायण के मुताबिक जिस तरह अयोध्या के कण-कण में श्री राम बसते हैं, उसी तरह चित्रकूट के कण-कण में रघुनाथ की स्मृतियां बसती हैं। चित्रकूट धाम में भगवान राम से जुड़े कई अलौकिक स्थान हैं, जिनका इतिहास त्रेता युग रामायण काल के समय से विद्यमान है। यहाँ हर साल लाखों राम भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं और इसीलिए प्रदेश सरकार इसके धार्मिक पर्यटन पर जोर दे रही है। चित्रकूट को धर्म नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ धार्मिक पर्यटन बड़े पैमाने पर होता है। तमाम लोग भगवान श्री राम की उन निशानियों को देखने के लिए आते हैं जो अभी भी मौजूद हैं। ये धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है और देश दुनिया से लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं। तमाम स्थानों में घूमने के लिए आते हैं, भगवान श्री राम की निशानियों को देखने के लिए आते हैं, तमाम मंदिरों को देखने के लिए आते हैं। लेकिन चित्रकूट प्राकृतिक रूप से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। यही वजह है कि यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य चारों तरफ बिखरा हुआ है। इसी का एक नजारा आप देख रहे हैं तुलसी जल प्रपात के रूप में। तुलसी जल प्रपात जो कि पाठा के जंगलों के बीच में स्थित है, उसका नजारा देखते ही बनता है। यह जल प्रपात 3 जगहों से यहाँ पर झरना गिरता हुआ दिखाई पड़ता है, जो आगे झील की शक्ल में आगे बढ़ता है और नदी में जाकर के मिल जाता है। यहाँ की हरियाली लोगों को बरबस अपनी ओर खींचती है और जो लोग चित्रकूट में धार्मिक पर्यटन के लिए आते हैं, वो इस स्थान पर भी घूमने के लिए आते हैं। इस पर्यटन स्थल को और अधिक विकसित किया जा सके और अधिक लोगों से जोड़ा जा सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यहाँ पर ग्लास ब्रिज बनवाने का फैसला लिया। ग्लास ओवर ब्रिज आप देख रहे हैं कि बन करके इसका स्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन इसकी बनावट में खामियों की वजह से, धांधली की वजह से फिलहाल इसे दर्शकों के लिए चालू नहीं किया जा सका है। इस जलप्रपात का नाम भारतीय महाकाव्य रामायण की एक पात्र शबरी के नाम पर रखा गया है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो पास के जंगलों में रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान इसी स्थान पर शबरी से मिलने गए थे और उन्होंने शबरी के दिए हुए बेर चखे थे। इसलिए ये झरना हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। ये शबरी जल प्रपात है, इसी के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है, जाना जाता है। यहाँ माता शबरी भगवान राम का इंतजार करने के लिए यहीं एक ऋषि के कहने पर यहीं उनका नाम लेते हुए उनका इंतजार किया और फिर यहीं भगवान राम से उनकी मुलाकात हुई शबरी माता की। तब से ये स्थान शबरी का ही स्थान कहलाता है और जलप्रपात होने के वजह से शबरी जलप्रपात इस स्थान को कहते हैं। चित्रकूट में प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन पर जोर दे रही है और इसी सिलसिले में यहाँ प्रदेश का पहला स्काई ग्लास ब्रिज बनाया गया है, जिसका निर्माण तुलसी जलप्रपात पर किया गया है। विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य चित्रकूट जिले के पाठा क्षेत्र में मारकुंडी जंगल के पास बने उत्तर प्रदेश के पहले स्काई ग्लास ब्रिज में पहली ही बारिश में ही निर्माण में हुई धांधली की पोल खुलने लगी थी। मानसून की पहली बारिश में ही ब्रिज के कई स्थानों पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी, जिससे स्काई ब्रिज की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। वन विभाग की ओर से पाठा के घने जंगलों के बीच स्थित तुलसी जलप्रपात पर 4.25 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश के पहले स्काई ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया गया है। इसमें ब्रिज के साथ टिकट विंडो, चबूतरे और सौंदर्यीकरण का काम शामिल है।
लेकिन पहली बारिश में ही इसकी असलियत सामने आ गई। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में धार्मिक पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यही वजह है तमाम धार्मिक स्थलों पर नए नए निर्माण हो रहे हैं और उन्हें सजाने संवारने का काम हो रहा है। इसी सिलसिले में चित्रकूट में भी प्रदेश का पहला ग्लास ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। ये ब्रिज बन करके तैयार है, करोड़ों की लागत से ये ब्रिज बन करके तैयार हुआ है। आपको बता दें कि ये ब्रिज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में स्थित है और बगल में ही तुलसी जलप्रपात है। तुलसी जलप्रपात को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं और पर्यटकों की संख्या और अधिक बढ़े, इसी वजह से इस ग्लास ओवरब्रिज का निर्माण यहाँ पर कराया गया है। लेकिन निर्माण से पहले ही यह ओवरब्रिज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि ब्रिज में तमाम जगहों पर टूट फूट हो गई है। आप ये देखिए, ये जो बेस बनाया गया था इस पे दरारें आ गई और इसके धसकने की संभावना बनी हुई थी। ऐसे में अगर ये ग्लास ओवरब्रिज चालू हो जाता और ये स्थान धस जाता तो ऐसे में तमाम पर्यटकों की जान जोखिम में बनाती। लेकिन इससे पहले कि ये ग्लास ओवरब्रिज चालू होता, उसके पहले ही इसमें दरारें आ गई और अब इसे दोबारा से सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। इसको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। जो निर्माण एजेंसी है उसको ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई भी चल रही है। ये बताइए क्या खराबी इसमें आ गई थी? इसमें कुछ खराबी नहीं थी, थोड़ी चिटक गया था। धूप को जैसे गर्मी मिट्टी डाली गई थी और बारिश हुई, मिट्टी बैठ गई, वही दिक्कत आ गई थी थोड़ी, बस हो गया। जी, ये बनाया जा रहा है दोबारा से? जी, दोबारा बनाया जा रहा है, अब अच्छे से कंप्लीट होगा। कौन बनवा रहा है इसको? ये अमरीश सिंह है। अमरीश सिंह, अच्छा। तो ये बन नहीं पाए, कौन कितनी जगह टूटी? नीचे भी कुछ टूटा है क्या? नहीं, नीचे कुछ नहीं टूटा है, बस ऐसे दूसरा जो है थोड़ी हल्का क्रैक हो गया था बस। मतलब चालू हो पाया था कि पहले क्रैक हो गया? नहीं, चालू तो अभी हुआ है नहीं है, हाँ पहले हो गया था। कितने लोगों की टीम लगी बनाने के लिए इसमें? बस एक ही है। इस धनुषाकार स्काई ग्लास ब्रिज का ठेका गाजीपुर की पवन सूत्र कंपनी को दिया गया था। 3 जुलाई को इस पुल के कई पिलर्स के पास दरारें आ गईं, जिसके बाद डीएम और वन विभाग के उप निदेशक कई इंजीनियरों के साथ मौके पर पहुंचे, मुआयना किया। सुरक्षा मानकों को देखते हुए एमएनआईटी प्रयागराज से सुरक्षा का ऑडिट कराए जाने के बाद ही पर्यटकों के लिए इसे खोलने का फैसला किया गया। अभी ये वन विभाग को हैंडओवर नहीं हुआ है। जी, संबंध में अवगत कराना है कि डीएफओ और एक्शन पीएलओडी के एक ज्वाइंट कमेटी के माध्यम से वहाँ पे निरीक्षण करवाया गया, जिसमें यह पाया गया कि एक माइनर वहाँ पे क्रैक्स थे, जो मेजर स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर से उससे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ था। और पर फिर भी हमने एमएनआईटी से एक विस्तृत टेक्निकल रिपोर्ट मांगा है, जिससे हम लोग हैंडओवर से पहले इंश्योर कर लेंगे, तभी हम पब्लिक के लिए इसको ओपन करवाया जाएगा। संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की? इसके लिए डीएफओ के माध्यम से उनको ब्लैक लिस्टिंग का शो कॉज नोटिस दिया गया है। धार्मिक पर्यटन में भी भ्रष्टाचार हो जाए तो माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को अधिकारी पलीता लगा रहे हैं और यहाँ आने वाले पर्यटक भी इस जानकारी से परेशान हैं कि वो ग्लास स्काई वॉक का आनंद भ्रष्टाचार के कारण नहीं ले पा रहे। के लिए थोड़ा खेद है हमको, थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इतनी दूर से आए हैं, कम से कम 150 किलोमीटर से आए हुए हैं, तो थोड़ा अगर चालू रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। टूट गया, बनने से चालू होने से पहले टूट गया? हाँ, चालू होने से पहले ही दोस्त हमको मतलब कुछ लोगों ने बताया कि दरारें आ गई, जहाँ पिलर होता है वहाँ पे दरारें आ गई, इसलिए थोड़ा उधर जाने भी नहीं दे रहे हैं। वो समझ भी नहीं आ रहा कुछ कैसा बना क्या है, इसलिए कुछ थोड़ा जानकारी नहीं हो पा रही। लागत ज्यादा दर्शाते हैं, काम कम करते हैं, मटेरियल बहुत घटिया क्वालिटी का रहा तो ज्यादा दिन नहीं चलता, गिर गए तो फिर से पास करवाए, फिर से अपना नया निर्माण करवाए, फिर गिर गया फिर से पास करवाए। सबको मौका मिलता है अपना देश का पैसा खा जाने का, यही अपने देश का दुर्भाग्य है। लेकिन गड़बड़ी सिर्फ दरार तक ही सीमित नहीं। दरअसल प्रदेश में ये पहला ग्लास स्काई वॉक होगा और चूंकि इसे शबरी जलप्रपात पर बनाया गया है और ये इलाका धनुर्धारी भगवान राम के जीवन से जुड़े चित्रकूट धाम में बना है, इसलिए इसे धनुष के आकार का बनाया गया है। 3 तरफ से इसमें प्रवेश किया जा सकता है। योजना तो ये थी कि धनुष पर तीर वाला हिस्सा काफी बड़ा होगा, जो जलप्रपात के करीब तक रहेगा, लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी ने इसे झरने से काफी पीछे बनाया है। लिहाजा ग्लास स्काई वॉक का असली मकसद हल नहीं होता। इंसान झरने को सामने से ही देख सकेगा, ऊपर से नहीं।
देश में कई स्थानों पर ग्लास ब्रिज बने हुए हैं जहां पर जनता आती जाती है और प्रकृति का मनोरम नजारा देखती है। उत्तर प्रदेश में जब पहला ग्लास ब्रिज बनने का नंबर आया तो उसके लिए चित्रकूट को चुना गया। चित्रकूट में भी ये ब्रिज धनुष के आकार का बनाया जा रहा है। भगवान श्री राम का धनुष जिस तरीके से होता है उसी तरीके से इसको आकार देने का प्रयास किया गया। 3 सिरे से इसमें लोग अंदर दाखिल हो सकते हैं और अंदर चहलकदमी करते हुए प्रकृति का नजारा ले सकते हैं। नीचे क्योंकि ग्लास होगा तो ऐसे में उन्हें लगेगा कि वो आसमान के ऊपर चल रहे हैं और सामने उनके प्रकृति है, झरना है, उसे निहार सकेंगे। आपको बता दें कि धनुष के 2 सिरे जिस तरीके से होते हैं वहां से प्रवेश के लिए व्यवस्था की गई। इसके अलावा जहां पर तीर लगाया जाता है तो तीर का वो स्थान सबसे आगे पर्यटकों को लेके जाता है और इस तीर के द्वार से जो लोग जाएंगे वो सबसे आगे जाकर के प्राकृतिक नजारा देख पाएंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इसको डिजाइन किया गया और इसका जो स्वरूप है वो जो झरना बहता है, झरने के बाद जो नदी का स्वरूप आता है वहां तक इस तीर को जाना चाहिए था, लेकिन इसको बनाने में भी गड़बड़ी की गई। पैसा बचाने के लिए इसे थोड़ा और पीछे मैदानी क्षेत्र बना दिया गया, क्योंकि थोड़ा और नीचे पहाड़ी क्षेत्र में जाते तो लागत और ज्यादा बढ़ जाती। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से किया गया है उसका स्तर बेहद ज्यादा घटिया है। यही वजह है कि ब्रिज शुरू हो पाता इससे पहले ही इसका एक पिलर दरक गया, जिसका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। ये लगभग आधी दूर तक बनना था, लेकिन बहुत ही कम दूरी तक बना हुआ है, जो जिससे पूरा नजारा हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो ठीक नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। गड़बड़ी बिल्कुल भी है, चूंकि बहुत ही कम एरिया पर बना हुआ है, इसलिए बिल्कुल गड़बड़ी है। हाँ, पहले 20 तक जाना था लेकिन 20 तक नहीं गया, कुछ ही दूरी तक खत्म कर दिया गया हो। असुविधा अब चूंकि पूरा नजारा जिसके लिए बनाया गया था वो नजारा हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, पूरा लुत्फ ही नहीं उसका उठा पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पूर्व कहा गया था कि ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा, बस इसका औपचारिक शुभारंभ होना बाकी है, लेकिन उद्घाटन होता इससे पहले ही इसके चबूतरों में दरार आ गई। दरअसल ये इलाका लंबे समय से दस्यु सरगनाओं और डाकुओं के लिए कुख्यात रहा है, जिसके चलते क्षेत्र का विकास नहीं हो सका था। लेकिन योगी सरकार में डाकुओं का आतंक खत्म होने के बाद क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है। पर जिस तरह से भ्रष्टाचारी सेधमारी कर रहे हैं, योगी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट संकट में हो सकता है। जहां पर अपने वनवास के समय में सबसे अधिक समय भगवान श्री राम ने गुजारा, यह क्षेत्र विकास में काफी लंबे समय तक पिछड़ा रहा। दरअसल यह क्षेत्र दस्यु प्रभावित रहा। तमाम क्षेत्र यहाँ का ऐसा है जहाँ पर आम नागरिक ही नहीं बल्कि पुलिस वाले भी जाने से डरा करते थे। ये इलाका विकास की राह में पिछड़ता चला गया। तमाम क्षेत्र का विकास हुआ लेकिन यहाँ का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ के जंगल डकैतों के लिए बिल्कुल माकूल थे, जो यहाँ पर छिपने के लिए उन्हें पर्याप्त स्थान दिया करते थे। यहाँ की प्राकृतिक संरचना इस तरीके की है कि यहाँ पर आसानी से छिपा जा सकता है और किसी को अगर कोई ढूंढना चाहे तो यहाँ बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि घने जंगल हैं, तमाम पहाड़ हैं जहाँ पर दस्यु सरगना छिपा करते थे। इस क्षेत्र में लंबे समय तक ददुआ और बबली कोल जैसे डकैतों का आतंक रहा। दिन दहाड़े यहाँ पर अपहरण हो जाया करते थे। तमाम सरकारी कर्मचारियों के भी अपहरण हुए। यही वजह है कि लोग यहाँ पर काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन सरकार बदली, जब से योगी सरकार है तब से यहाँ पर डकैतों का सफाया हो गया है। डकैतों का सफाया होने के बाद लगातार क्षेत्र में विकास का काम कराया जा रहा है। पाठा का वो जंगल जहाँ पर लोग जाने से डरते थे, उसे अब धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन स्थल बन जाने के बाद यहाँ पर और बड़ी संख्या में लोग आएंगे। यहाँ पर लगातार विकास काम हो रहा है। लोगों को उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में ये पूरा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से काफी विकसित होगा, क्योंकि यहाँ पर कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक तरफ जहाँ ग्लास ओवर ब्रिज तुलसी जलप्रपात पर बनाया गया, वहीं इसके आसपास भी तमाम विकास के काम हो रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का ये कीड़ा सिर्फ चित्रकूट में पनप रहा हो ऐसा नहीं है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भी बड़े ही जोश खरोश के साथ निर्माण कार्य हो रहे थे। भव्य रामपथ बनाया गया था, लेकिन पहली बारिश में ही सड़क पर गड्ढा बन गया। काफी बद पिटने के बाद प्रशासन ने उसे तुरंत भरवाया, लेकिन 2-3 दिन बाद ही रकाबगंज चौराहे पर एक बड़ा छेद नजर आने लगा, जिस पर आरोप लगने लगे कि मंदिर का उद्घाटन समय से पहले कराने के चक्कर में निर्माण का स्तर घटिया किया गया है। करोड़ों के बने राम पथ में लगातार गड्ढे हो गए हैं। पहली बारिश में कई जगह गड्ढे होने के बाद आज बिना बरसात के ही ये रकाबगंज चौराहा है जहाँ पर गड्ढा हो गया अचानक, जिससे कई राहगीर
बाल बाल बचे। अभी समय तत्काल में आनंद फानंद में जेसीबी लगाकर इन गड्ढों को पाटा जा रहा है। हालांकि बड़ा सवाल इस बात का उठता है कि अभी 2 दिन पहले यही गड्ढे पाटे गए थे और फिर दोबारा आज बिना किसी बरसात के धूप, कड़ाके की धूप में अचानक ये रोड जब धंस गई तो लोग जो राहगीर थे उन्होंने आनंद फानंद में पुलिस को सूचना की और फिर तत्काल इतनी जल्दबाजी में जो कार्यदायी संस्था है वहाँ के लोग पहुंचे हैं और ये पूरा दिखाएंगे। ये रकाबगंज चौराहा है, ये पूरा रामपथ है। रामपथ जो करीब 13 किलोमीटर का ये रास्ता है और इसी रास्ते से ये बताया जाता है कि लोग सुगमता से प्रभु रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। लेकिन एक बार फिर हम दिखाएंगे, इस तरह से अचानक रोड का धंसना कहीं न कहीं एक बड़े खतरे को भी दावत देता है कि अचानक अगर गड्ढा धंसता है तो कहीं न कहीं राहगीर घायल भी हो सकते हैं। लेकिन जो कार्यदायी संस्था है लगातार इन गड्ढों को पाट तो जरूर रही है लेकिन अस्थायी व्यवस्था नहीं कर रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो जो गड्ढे लगातार हो रहे हैं इससे कहीं न कहीं आम जन प्रभावित भी हो रहा है और लोगों में रोष भी व्याप्त है। वहीं अयोध्या के रामपथ पर गड्ढे की घटना के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और लोग दावा करने लगे कि यह अयोध्या वीडियो का है, रामपथ का। इस वीडियो को ढेर सारे लोगों ने लाइक किया, शेयर और कमेंट किए। वीडियो वायरल हुआ तो अयोध्या में पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी सक्रिय हो गए और जांच हुई तो वीडियो फर्जी निकला। इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। इस वीडियो में कोई सत्यता नहीं है। रामपथ इस तरह से इतना भी मतलब खराब नहीं है कि इस तरीके का कोई गड्ढा हो जाए और कोई डूब जाए या कोई जनहानि हो जाए। इस तरह का सत्यता नहीं है इस वीडियो में। नहीं, वो वीडियो तो अयोध्या का नहीं है और इस तरह का कोई इतना बड़ा गड्ढा पूरे रामपथ पे नहीं हुआ है कि जिसमें कोई गिर जाए और किसी तरह की वो हो जाए। हादसा नहीं होने वाला है। और जितना जो है बाहर ये दिखाया जा रहा है उतनी स्थिति यहाँ गड़बड़ नहीं है। वो मीडिया और जो सोशल उस पे चल रहा है वो गलत है। तो आपने देखा कि धार्मिक पर्यटन में विकास की संभावनाएं भी बहुत हैं और सरकार बहुत काम भी कर रही है, लेकिन जिस तरह से कुछ अधिकारी राम के काज में भी अपना हिस्सा बनाना नहीं भूल रहे, ऐसे में लगता है कि धर्म के नाम पर हो रही इस लूट को जड़ से खत्म करना जरूरी हो गया है, क्योंकि जो भगवान का नहीं वो किसी काम का नहीं। टीम न्यूज़ स्टेट।